Sometimes we want the programs to execute a few set of instructions over and over again. जैसे कि मान लो अगर आप लोगों को 1 से लेके 1000 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप system.out.println यूज करो और 1 से लेके 1000 तक कर लो। मान लो कि आप बहुत मेहनती हो और आप लोग जो है 1 से लेके 1000 तक कुछ इस तरह से साउट करके कर ही लेते हो, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया यार, मैंने मेन मेथड तो बनाया ही नहीं, मुझे मेन मेथड बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर मान लो मैंने साउट किया और मैंने यहाँ पर कर दिया मान लो 1, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया मान लो 2, फिर मैंने मान लो कर दिया यहाँ पर 3। मैं ऐसे करके 1000 तक चला जाऊं तो नो डाउट 1 से लेके 1000 तक आपके नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने गलत फाइल रन कर दी, राइट क्लिक करके करना पड़ेगा। हाँ देखो 1 2 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक जा रहा हूँ, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 करके प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोग्राम में एटलीस्ट 1000 लाइंस तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो क्या मैं चाहूंगा इतनी सारी लाइंस को अपने प्रोग्राम में रखना? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो क्या इसको करने का कोई एफिशिएंट तरीका है? हाँ, इसको करने का एक एफिशिएंट तरीका है और उसी को लूप्स बोलते हैं। तो लूप्स क्या करते हैं, आपको कभी कभी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं, वो करने के लिए आप लोग ये लूप्स को यूज करते हो, ठीक है। नोट्स में जैसे कि लिखा है, loops make it easy for us to tell the computer that a given set of instructions need to be executed repeatedly। ठीक है, जैसे 1 से लेके 1000 तक नंबर प्रिंट करना है तो साउट 1 साउट 2 साउट 3 ये करने के बजाय आप एक लूप के अंदर डाल सकते हो। कैसे, ये हम आगे देखेंगे अभी सिंटेक्स में। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ लूप्स की बात कर लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक से ज्यादा लूप्स होते हैं। प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा, while loop, do while loop और for loop। ये तीनों अलग अलग क्यों बनाए गए और इन तीनों में से कौन सा यूज करना है, ये बहुत सारे बिगिनर प्रोग्रामर सवाल पूछते हैं। मैं कहूंगा जो मन चाहे वो यूज करो, जो करके आपका प्रोग्राम सबसे आसानी से बन जाता है वो यूज करो। तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, आपको जिसमें सुविधा लग रही है वो इस्तेमाल करो। एक प्रॉब्लम के लिए while loop सुविधाजनक हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम के लिए फॉर लूप सुविधाजनक हो सकता है। जो आपके लिए सुविधाजनक है आप उस लूप को यूज करके सुविधा लें, ठीक है। वी विल लुक इनटू दीज वन बाय वन। तो वाइल लूप की बात करते हैं, हमने एक एक करके देखना है इन लूप्स को। तो वाइल लूप की अगर मैं बात करूं तो ये सिंटेक्स है, ठीक है। अब आपको वही क्या है, ठीक है, while boolean condition statement this keeps executing as long as the condition is true। खैर ये तो मैंने नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए कि यार आप लोग भूलो ना, लेकिन यहाँ पर मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ while loop क्या है। नो डाउट कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 प्रिंट होगा, लेकिन क्या इस 1 2 3 को प्रिंट करने का एक एफिशिएंट तरीका है? तो जी हाँ, इसको प्रिंट करने का एक एफिशिएंट तरीका है और वो है while loop। अब अगर while लिखो और यहाँ पर लिखो I is less than और मैं यहाँ पर लिख दूं 3, क्या करता रहूंगा, मैं प्रिंट करता रहूंगा I को। तो मैं यहाँ पर एक इंट I is equal to 0 भी बना लेता हूँ, इनफैक्ट 1 बना लेता हूँ और इसको लेस देन इक्वल टू 1 लेता हूँ। और जब तक I लेस देन इक्वल टू 3 होगा तब तक मैं क्या करता रहूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन I करता रहूंगा। अब ये देखो कि इसका आउटपुट भी सेम आ रहा है। ओके, मैंने एक गड़बड़ कर दी, देखो ये चलता जा रहा है। ये भी बताऊंगा मैंने क्या गड़बड़ करी है और इसको मैं कर दूंगा स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हो कभी भी। आपका कोई प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइटली रन कर जाए, कोई गलती आपने कर दी, आप यहाँ क्लिक करके उसको स्टॉप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक चीज करना भूल गया, वो है I++, ठीक है। अभी ये सेम चीज प्रिंट करेगा 1 2 3, जैसे कि ऊपर वाला कर रहा था। देखो 1 2 3 इसने भी किया, ये 3 लाइंस। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं साउट और लिख दूं यूजिंग लूप्स, तो यूजिंग लूप्स यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा कि भाई यूजिंग लूप्स ये भी ऐसे प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस लूप को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पहले से आता हो लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है, बट यार मुझे यहाँ पर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे 1 2 कमेंट आ रहे थे, ज्यादा तो नहीं, बट मैं एक एक बच्चे की परवाह कर रहा हूँ यार जो इसको आ रहा है। ये यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन I की I++ के ये कैसे काम करता है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। while I is less than equal to 3 हुआ क्या कि मैंने int I is equal to 1 कर दिया। मैंने कहा यार I एक इंटीजर बना लो और उसकी वैल्यू 1 कर दो। तो I के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, I के अंदर 1 आ जाएगी। और 1 आने के बाद मैं कह रहा हूं कि while I is less than equal to 3, यानी कि जब तक I less than equal to 3 है तब तक ये काम करते रहो। तो I is less than equal to 3 क्या ट्रू है या फॉल्स? आप अपने आप से पूछो। इट इज ट्रू, क्योंकि I की वैल्यू अभी 1 है। हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं लूप के अंदर। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगी। हम लूप के अंदर एंट्री ले रहे हैं, I is equal to 1 है, ठीक है। I की वैल्यू 1 है अभी, जो कि
लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज ट्रू में इवैल्यूएट हुई। एक बार ये चीज ट्रू में इवैल्यूएट हो गई तो ये इस चीज को एक बार करेगा। कितनी बार करेगा? एक बार करेगा। तो क्या चलो ठीक है ये ट्रू हो गई तो मैं इसको एक बार करता हूँ। ये कहेगा ठीक है 1 प्रिंट करता हूँ और आई को 2 बना देता हूँ। अब आई 2 हो गया, याद रखना आई अब 2 हो गया क्योंकि वाइल के अंदर की बॉडी यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक एक बार ये चला है। अब एक बार ये चलेगा तो ये नॉर्मल प्रोग्राम की तरह आगे नहीं बढ़ेगा। जो वाइल लूप होता है, जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट लिखा होता है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन या फिर कोई और चीज लिखी होती है, तो हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं प्रोग्राम में। हम कहते हैं यार ये चीज एग्जीक्यूट हो गई अब आगे बढ़ो। लेकिन लूप्स के साथ ऐसा नहीं होता है। लूप का मतलब ही ये होता है कि यार आप एक चीज को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो अभी आई की वैल्यू हो चुकी है 2 क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया है, तो ये वापस वाइल के पास आएगा। ये कहेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो कहेगा चलो ठीक है ट्रू है तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करूंगा। कितनी बार करूंगा? एक बार। और उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या होगा। फिर से वाइल पे आएगा, दैट्स ट्रू बट देखा जाएगा। तो ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा, ये 2 को प्रिंट करेगा और आई को 3 बना देगा। याद रखना आई 2 था, आई को ये 3 बना देगा। ठीक है, ये कहेगा ठीक है अब यहां तक तो जो है आई की वैल्यू 3 हो गई, वापस से चेक करेगा। तो ये वाइल लूप घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू, तो वापस से 3 प्रिंट करेगा और 3 को 4 बना देगा। आई को 4 बना देगा। आई पहले 3 था, अब आई को 4 बना देगा। ठीक है, वापस आएगा ये कहेगा यार क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3? नहीं यार यहाँ पर बात फॉल्स हो गई। यहाँ पर बात फॉल्स हो गई। अगर ठीक है फॉल्स हो गई तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसके बाद ये यहाँ पर जो भी लाइन लिखी होगी, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूं कि एंड ऑफ फिनिश रनिंग वाइल लूप लिख देता हूं। ठीक है, फिनिश रनिंग वाइल लूप ऐसे लिख देता हूं और अभी इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर फिनिश रनिंग वाइल लूप प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप को तब तक घुमाता रहेगा, तब तक चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा जब तक, कब तक? जब तक ये कंडीशन 2 में वैल्यूड होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स में वैल्यूड होगी वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा। यानी कि ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं लिखी है, सिंपल सी बात है। यही चीज नोट्स में लिखी है कि यार दिस कीप्स एग्जीक्यूटिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू तब तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि आगे जो भी लाइन होगी वाइल लूप के बाद वो एग्जीक्यूट होगी, वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि इस केस में फिनिश रनिंग वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ। तीनों तरह के जो लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर, ऑलमोस्ट एक ही तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि यार एक कंडीशन चेक करेंगे और उसको जो है रिपीट करते रहेंगे इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द व्हाइल लूप कीप्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन कभी फॉल्स ना हुई तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा? होता ही रहेगा, मतलब हमेशा के लिए होता रहेगा। जब तक आपको कंप्यूटर कोई फोड़ ना दे तब तक होता रहेगा। हाँ, अगर आपने कंप्यूटर पर हथौड़ा वगैरह मार दिया तो मुझसे मत कहना कि यार ये क्यों रुक गया। यूं तो आपने हथौड़ा मारा ना, या प्लग व्लग निकाल दिया आपने, बैटरी निकाल दी लैपटॉप से, तब तो रुक ही जाएगा यार। लेकिन अदरवाइज ये चलता ही रहेगा। हाँ, आपने बंद कर दिया तब भी स्टॉप हो जाएगा ऑब्वियसली, बट प्रोग्राम चलता रहेगा खुद से, वो एग्जिट कभी नहीं करेगा। उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक वाइल ट्रू लगाऊंगा। मैं लिखूंगा वाइल और यहाँ ट्रू लिखूंगा। क्या मैं यहाँ पर ट्रू लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एक बूलियन एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट होता है। जो वाइल के अंदर हम डालते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट होता है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम एन इनफाइनाइट वाइल लूप। ठीक है, इस तरह से आई एम एन इनफाइनाइट वाइल लूप। तो यहां पर आई एम एन इनफाइनाइट वाइल लूप मैंने लिख दिया, और ये करने के बाद मैं अगर इसको रन करूंगा तो आप देखना ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। आई एम एन इनफाइनाइट वाइल लूप चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। देखो कितनी देर चल रहा है, चले जा रहा है, ये चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। बहुत बार चल गया, इसको रोक देता हूँ। ठीक है, कभी नहीं रुकेगा खुद से, मुझे रोकना पड़ेगा। और मेरा कंप्यूटर भी जो है उसका फैन वैन ऑन हो गया है, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए उसका फैन जो है वो ऑन हो गया है, उसको मैंने रोक दिया है अभी। बाय द वे मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं क्लास जा रहा था, और क्लास जाने के टाइम पर मैंने अपना लैपटॉप निकाला जब क्लास में, तो देखा कि उसमें चींटियां आ गई, चींटियां बहुत सारी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा पंगा हो गया यार, चींटियां आ गई लैपटॉप में। मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट वाइल लूप लिख दिया
और इनफाइनाइट वाइल लूप लिख के लैपटॉप को साइड में लगा दिया, ठीक है, और यकीन मानो सारी चीटियां भाग गई लैपटॉप से इनफाइनाइट वाइल लूप लगाने की वजह से। क्योंकि उससे क्या हुआ, मैंने इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह डाली और साइड में रख दिया लैपटॉप, और वो लैपटॉप इतना गर्म हो गया कि सारी चीटियां वहां से भाग गई, ठीक है। तो ये मैंने किया हुआ एक बार। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आई एम एन इनफाइनाइट वाइल लूप मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वाइल 1 लिख दूं, बताओ क्या होगा, क्या ही रन होगा? वैसे आपने गैस कर ही लिया होगा, आधे से ज्यादा काम तो इंटेलिजेंट आइडिया ही कर देता है। जब हम इसको रन करते हैं तो ये कह रहा है कि भाई रिक्वायर्ड टाइप बूलियन है, आपने प्रोवाइड किया इंट, लेकिन तब भी दिखा देता हूँ कि एरर आएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है इनकॉम्पैटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। याद रखना, कोई भी सी प्लस प्लस से आ रहा है तो वो यहाँ पर उसको लगेगा कि यार ये चलेगा, वाइल 1 जो है वैलिड होता है सी प्लस प्लस में, लेकिन ये जावा है और जावा ने इस चीज को फिक्स किया है कि यार कहीं कोई गलती से 1 ना डाल दे। जावा ये कहता है कि यार तुमको 1 डालने की जरूरत क्या है, तुम सीधा बूलियन डालो ना, तुमको बूलियन दिया है, ट्रू या फॉल्स डालो ना, तो 1 क्यों डाल रहे हो? तुमको क्यों इस तरह के सर्कस करने हैं कि तुम 0 1 ऐसे करके डाल रहे हो, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन डाल रहे हो जैसे कि अगर आप सी में अगर 454 भी डाल दो तो भी चल जाता है। तो मतलब इस तरह के सर्कस करने क्यों है यार? अगर आपको ट्रू करना है तो ट्रू करो, फॉल्स करना है तो फॉल्स करो। जब जावा में अलग से बूलियन बना हुआ है तो जावा कहता है कि यार आपको करने ही क्यों है इस तरह के काम। तो आई होप कि ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट वाइल लूप तो ऑब्वियसली कमेंट आउट करूंगा, नहीं तो कभी आपका लैपटॉप उड़ गया अगर ना, तो फिर मतलब उसके पंखे ऐसे घूमे कि यार हवा में उड़ गया, ड्रोन बन गए, तो मुझसे मत कहना आप, ठीक है। तो फिनिश रनिंग वाइल लूप, ठीक है। और वाइल लूप यार समझ में आ गया है, वो वाइल लूप जो है बहुत आसान लगा सबको अभी तक। तो इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स द वाइल लूप कीप्स गेटिंग एक्सिक्यूटेड, जो कि हमने अभी देखा कि यार जब तक वाइल को ट्रू मिलता रहेगा तब तक वो अपने अंदर की बॉडी को एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। सो द लूप इज नोन एज एन इनफाइनाइट लूप। ये इनफाइनाइट लूप का एक उदाहरण है और कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, या फिर आप अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो पूछ लिया जाता है कि क्या ये एक इनफाइनाइट लूप है या नहीं है। तो आपको बताना होता है कि ये इनफाइनाइट लूप है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो आपको बताना होता है कि ये वाइल लूप इनफाइनाइट लूप नहीं है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।